अंग्रेजों ने समय समय पर अपने प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटरी एक्ट और तरह तरह के एक्ट बनाए, जिससे एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ साथ एनसीईआरटी से हम उधर क्लास चला रहे हैं, आप उसका भी देख सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू टेलीग्राम पे है, वो भी देख सकते हैं। साथ साथ हम ये लुसेंट भी शुरू किए। लुसेंट से जो क्वेश्चन आता है, 1757-64 में जो युद्ध हुआ था दो प्लासी और बक्सर, उसके बाद 1773 में एक रेगुलेटरी एक्ट बना, जिसमें क्वेश्चन एमसीक्यू के साथ साथ आपका रहेगा स्क्रीन पे, जिसका आंसर आप लोग खुद देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ठीक है, ये क्वेश्चन है। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और केंद्र प्रशासन की नींव रखी गई। ये चार है शुरू में। विशेषता क्या था? बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल कहा गया, जानते ही हैं, वारिंग हेस्टिंग थे। ठीक है, उसके बाद कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके मुख्य न्यायाधीश एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, उसका नाम था एलिजा एम्पे, और तीनों अन्य न्यायाधीश के नाम थे चैम्बर्स, लिमिस्टर, हाइट। इसको याद कर लेना है। ठीक है, एलिजा इम्पे, चैम्बर, लिमिस्टर, हाइट। ठीक है, कंपनी के कार्यों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोग उपहार रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ से माना जाता है, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि रिश्वत लेना प्रतिबंधित किया गया, उपहार लेना प्रतिबंधित किया कंपनी के कर्मचारियों को। ठीक है, आगे देखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी में नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। यानी कि दो क्वेश्चन यहाँ से देखना है। भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध के साथ साथ राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी सरकार को देना आवश्यक कर दिया। ठीक है, कलकत्ता की सरकार, अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखेंगे। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आएंगे, उसका आंसर देंगे आप लोग। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसी को परमानेंट सेटलमेंट एक्ट कहते हैं। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार मिला, तो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। अब देखिए, इसमें कुछ खास नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट है ना, विलियम पिट थे इंग्लैंड के। ठीक है, दोहरे प्रशासन का प्रारंभ यहीं से हुआ। पूछा जाएगा अगर दोहरे प्रशासन का नींव कहाँ शुरू हुआ था, तो 1784 एक्ट के तहत। ठीक है, डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से व्यापारिक, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के माध्यम से राजनीतिक। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बदल देंगे, देख लिख देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से राजनीति के मामले, नहीं, डायरेक्ट ऐसे याद करना है। डायरेक्ट राजनीति, राजनीति कैसे होता है? डायरेक्ट राजनीति होता है। अब कंट्रोल कैसे होता है? व्यापार कंट्रोल होता है। ऐसे याद करना है इसको, इसमें क्वेश्चन आएंगे। कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। वेतन जो है भारतीय राजस्व में से किस एक्ट के तहत व्यवस्था किया गया? 1793 में। ठीक है, याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 1813 में जान लीजिए, भारत के साथ व्यापार अधिकार, यहाँ से बिहार एसआई मेंस से पूछे गए थे 2213 में। भारत के साथ व्यापार का अधिकार को कब खत्म किया गया? हम उसमें 1833 मान दिए थे, लेकिन पूर्ण रूप से अगर पूछेगा अधिकार कब हुआ, 1833 में हुआ था, क्योंकि 13 में ये हुआ था, उसी के चाय और चीन के साथ व्यापार को बढ़ा दिया गया था 20 साल के लिए। ठीक है, चाय और चीनी का। ठीक है, तो अगले वीडियो हम लोग फिर पढ़ेंगे। लुसेंट सीरीज चला रहे हैं, इसका आंसर आप लोग खुद देंगे।